जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट विज़न पर। दोस्तों, यूपीएसआई रनिंग का पूरा प्रोसेस आपको मैं पूरा बताने वाला हूं और ट्रैक पर क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है, धीरे रनिंग करने वाले कैसे क्वालिफाई करेंगे और फेज सेकेंड जिनका DVPST 4 मई से स्टार्ट हो गया है उनका फिजिकल रनिंग का एडमिट कार्ड कब आएगा उसके बारे में पूरी चर्चा आपसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों आपके रनिंग का, जो कि आपकी इस वैकेंसी के लिए सबसे बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो साथी जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे दूसरों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी आप कर सकते हैं। तो चलिए साथी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों का भी रनिंग होगा वे सभी लोग अपने रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच जाइएगा और आपके PSC जो ग्राउंड है उसका जो गेट है उस गेट पे केवल आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं बाहर एक लाइन लगा लेंगे। कैंडिडेट वहाँ पे भोर में जिसका सुबह में है या जिसका शाम में है वहाँ पे लाइन पहले से लगे रहेंगे और वहाँ पे केवल और केवल कैंडिडेट्स को ही एंट्री की जाएगी और वहाँ पे गार्जियंस का अलाउ नहीं रहेगा। साथियों, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो पर आप इस प्रोसेस को पूरा सुन लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पूरा का फ़ायदा मिलेगा। और अगर कुछ आपको लगता है कुछ पॉइंट रह गए हों तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। पर मुझे जो भी जानकारी मिली है मैंने पूरा आपको देने की कोशिश किया है। आपके साथ एक एक जो भी वहाँ पे होगा सब कुछ यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। तो साथ ही आपके जो गार्जियंस हैं वो आपके बाहर रहेंगे, वो आपको अंदर एंट्री उनकी नहीं मिलेगी, केवल और केवल आपको ही एंट्री मिलेगी। और जो लोग पहले गेट पे लाइन लगा लेंगे उसी हिसाब से उनको पहला बैच मिलेगा। अगर आप पीछे लाइन लगाते हैं तो आपको हो सकता है दूसरा या तीसरा बैच मिल जाए, लेकिन जो लोग गेट के पास जितने जल्दी लाइन लगाए रहेंगे उसी हिसाब से वो बुलाएंगे। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर से आपको नहीं बुलाया जाएगा। जो आप पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम आपके साथ वहाँ पे लागू रहेगी। और वहाँ पे आपका मूल आधार कार्ड, पेन, जो भी आपका मूल पहचान पत्र है उसको चेक कर लिया जाएगा और एडमिट कार्ड आपको चेक करके आपको गेट के अंदर एंट्री दी जाएगी। उसके बाद साथ ही आप जो है जब आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सब आपको मतलब एडमिट कार्ड आप दिखाएंगे, आपका एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। जैसा कि आपके DVPST में भी आपका हो चुका था उसी हिसाब से आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहाँ पर भी होगा और आपका एडमिट कार्ड जमा करवा लिया जाएगा। और आपको एक चेस्ट नंबर जो है इसके आगे और पीछे दोनों जगह आपका लिखा रहेगा और रबड़ से ऐसे बंधा रहेगा। तो इसमें साथ ही ध्यान दीजिएगा कि इसको ऐसा आप लोग चूज़ करिएगा, चेस्ट वहाँ पे रखा रहेगा, ढेर सारा रखा रहेगा, तो ऐसा चूज़ करिएगा कि आपको पहनने में कंफर्ट रहे। बार बार आपके चेहरे पे, ये आपका हमारे शरीर है तो बार बार ये चेहरे पे लड़े ना, क्योंकि ये जब आप दौड़ेंगे तो खिंचाव होगा तो ये बार बार चेहरे पे टकराने से आपको दौड़ने में दिक्कत होगी। तो आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गया, यहाँ से आपने चेस्ट कर लिया और अब एडमिट कार्ड जो जमा कर लेंगे तो आप अपने एक छोटे से कागज़ पे चाहे अपने हाथ पर ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको आगे काम होगा। बस आपके साथ आपका आधार कार्ड और जो है एडमिट कार्ड यही जाएगा, बाकी कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे और अगले बेंच पर पहुँचेंगे, अगले डेस्क पर, तो वहाँ पे आपको चिप बांधेंगे दोनों पैरों में। एड़ी के ऊपर ही जो पैर होता है वहाँ पे आपका, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे, मान लीजिए आपका ये पैर है, यहाँ से ऊपर ये पैर है, तो इस वाले पोर्शन पर ही आपका जो है चिप बंधाया जाएगा। तो बिल्कुल उसको कंफर्ट रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी वहाँ पे। और उसको एक जो लगेज सामान पैक करने का जो वाइट आता है खूब टाइट किया जाता है उसी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों पैरों में आप उसको बढ़िया से बांध लीजिएगा, टाइट कर लीजिएगा, जिससे कि चिप इधर उधर कहीं कोई दिक्कत ना हो। चिप तो आपके दोनों पैर में चिप बना गया और जब चिप आप बांध लेंगे तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है, नहीं आपको कोई टॉयलेट बाथरूम कोई भी आपको नहीं करने को मिलेगा। इसलिए जो भी हैं आप लोग पहले सब निपट लीजिएगा। उसके बाद से जब चिप बंध जाएगा तो आपको कहीं भी जाने नहीं देंगे, आपको जो है डांटेंगे। तो इससे बचने के लिए आप ये सब नेचर कॉल से बचे रहिएगा। और चिप बंधवाने के बाद एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पढ़ लीजिएगा कि चिप बंधवाने के बाद आपसे जो उस चिप पर नंबर लिखा रहेगा, 3 या 4 डिजिट का नंबर रहेगा और वहाँ पे कर्मचारी बैठे रहेंगे तो आपसे उसको चिप नंबर पूछेंगे और नीचे स्कैनर रहेगा
और स्कैनर के पास अपना पैर आप उठाएंगे तो वो स्कैन हो जाएगा और बीप की आवाज़ आएगी। तो ये साथ ही आप सभी लोग इसको ज़रूर कीजिएगा, अपना चिप को स्कैन ज़रूर करवाइएगा, नहीं तो आपका पूरा का पूरा दौड़ कोई मतलब नहीं निकलेगा। और आपका चेस्ट नंबर पूछा जाएगा, चेस्ट नंबर को चिप नंबर से अटैच करके आपको आगे के लिए प्रोसेस में लगा दिया जाएगा। और यहीं पे आपसे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, तो इसलिए उसको आप अपने हाथ पे लिखे रहिएगा, चाहे अगर आपको याद हो तो और अच्छी बात है। लेकिन चिप लगने के बाद आप कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकते हैं और आपको चिप को स्कैन करवाना है, उसके बाद ही आप आगे जाएंगे। और चिप में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप उसको दौड़ सकते हैं। उसके बाद आपका 10 फिंगर स्टैम्प, जैसा कि DPST में भी आपके साथ हुआ था, आपके 10 अंगुलियों का निशान लगाया जाएगा। और उसके लगाने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी प्रकार का, बहुत लोग जो है फिंगर्स में स्टैंप लगाने पर इधर उधर उसमें अलग अलग जगह स्याही लगा देते हैं, तो पेपर ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो अपना फिंगर्स उठा कर अच्छे से स्टैंप कीजिएगा बढ़िया से, ताकि कुछ देखने में अच्छा लगे। और एक भव्य, एक सुशोभित पोस्ट की तैयारी के लिए आप रनिंग करने आए हैं, उसकी मर्यादा को रखिएगा ध्यान में। आराम से, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जैसा आपके साथ DPST में एक अच्छे बिहेवियर के साथ वहाँ पे जो अधिकारी थे, उसी तरह वहाँ भी आपके साथ सपोर्टिव रहेंगे। किसी प्रकार को आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जब 10 फिंगर स्टैम्प आपके हो जाएगा, फिर आपको जो चेस्ट नंबर लगाए रहेंगे और उसके बाद एक कैमरे के सामने आप जाएंगे जब, तो उस कैमरे के सामने आपको अपना नाम बोलना रहेगा, चेस्ट नंबर बोलना रहेगा। और इसके बाद फिर आप यहाँ से आपका पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आपसे सिग्नेचर लिया जाएगा और यहाँ से फिर आपको फील्ड में उतारा जाएगा। तो जब आपका बैच बनेगा, जब आप फील्ड में जाएंगे, तो हो सकता है कहीं कहीं 50 लोगों को ले रहे हैं, कहीं कहीं 100 लोगों को ले रहे हैं। तो जैसा भी मान लीजिए अगर 100 लोगों को ले रहे हैं, तो उनके हिसाब से 10-10 का एक लाइन वो बनवाएंगे, 10 लोगों का 10 बाई 10 का एक स्क्वायर वो बनवाएंगे और फील्ड पे आपको खड़ा कर देंगे। तो फील्ड पे खड़े होने के बाद आपको धीरे धीरे यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सावधानी वाली बात यहाँ पे ये चीज़ है कि ये आप देखिए आपका 2 मैट है, 2 मैट आपका बिछा रहेगा और आपका चिप भी दोनों पैरों में बंधा रहेगा। एक एरिया आप देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर एरिया है, यहाँ से वायर जो भी रहेंगे सब नीचे नीचे आपके आए रहेंगे, कंप्यूटर से अटैच रहेंगे। तो जैसे ही आपकी रनिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, तो एक बार बीप के साथ आवाज़ स्टार्ट हुआ और फिर जब आप पूरा करके यहाँ पे आएंगे तो दोबारा फिर बीप होगा, यानी आपका एक राउंड पूरा हो गया। तो इस तरह आपकी 12 काउंटिंग चलेगी और लड़कियों की 6 काउंटिंग चलेगी। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, कोई भी कैंडिडेट इस मैट पर ही पैर रखकर आगे बढ़िएगा, भूल कर भी आप इधर से मत जाइएगा। अगर आप मैट के किनारे से जाते हैं या मैट जिधर मैट नहीं बिछा है उसके बाद से अगर आप जाते हैं तो आपकी काउंटिंग नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप सभी लोग मैट जिधर मैट है उधर ही आप लोग रनिंग करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक ऐसे 10-10 लोगों का लाइन खड़ा किए रहेंगे और पहले इस बैच को इस 10 लोगों को भेजा जाएगा, उससे कुछ देर बाद इनको भेजा जाएगा, उससे कुछ देर बाद इनको बारी बारी से जो है ग्राउंड पर भेजा जाएगा। तो भेजने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट हो सकता है 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे भीड़ रहे, पर जहाँ 1-2 मिनट बीत गया ये सभी लोग ऐसे सभी लोग छिटक जाएंगे। और आप में से बहुत से साथी एक बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको ये गोला जो देख रहे हैं, इस गोले के अंदर वाले जो सर्कल है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपको दौड़ना है। इस लाइनिंग को आप छोड़िएगा मत, इसी लाइनिंग को पकड़कर आप दौड़िएगा, क्योंकि अगर आप बाहर के लाइनिंग पे दौड़ेंगे, बाहर के लाइनिंग से अगर आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो है डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको 12 चक्कर लगाना है। तो इसलिए आप इस अंदर वाले राउंड को पकड़ कर चलिएगा। और यहाँ पे आपके जो पुलिस बंधु रहेंगे वो पहले से यहाँ उपस्थित रहेंगे गोले के अंदर और आपको देखते रहेंगे। तो किसी प्रकार की कोई भी चीटिंग मत कीजिएगा, बीच में गोला आप नहीं लांग सकते हैं कि यहाँ से फांग के इधर चले जाएं, या आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। वे सभी लोग आपके सपोर्ट के लिए ही खड़े हैं, आपके लिए ही खड़े हैं। और आप कहीं कहीं पर एनालॉग वॉच को अलाउ किया गया है, एनालॉग वॉच भी आप पहन के अपना जा सकते हैं। इस कहीं कहीं वॉच भी अलाउ नहीं है और कहीं कहीं स्मार्ट वॉच भी अलाउ नहीं है। तो हर जगह का अलग अलग सिस्टम है, रूल है। तो
बाकी आपके सामने ये जो पुलिस वाले रहेंगे ये आपको बताते रहेंगे कि हाँ 10 मिनट का दौड़ हो गया, 12 मिनट का टाइम हो चुका है। आप उसमें प्लस 1 मिनट जोड़कर अपने हिसाब से 2 मिनट जोड़ के आप अपना रनिंग करते रहिएगा। कंटिन्यू रनिंग करिएगा साथियों, रुकना बिल्कुल नहीं है। अगर आप रुक जाते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा लॉस होगा। रुकना नहीं है साथियों, चलते रहिएगा, धीरे धीरे दौड़ते रहिएगा, लेकिन दौड़ते रहिएगा, रुकना नहीं है। आप लोग रुक जाएंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए 12 राउंड है, 28 मिनट आपके लिए मिलता है, पर्याप्त समय रहेगा। आप आराम से दौड़िएगा, लेकिन दौड़िएगा ज़रूर, रुकिएगा बिल्कुल मत। अगर आपको लगता है कि दौड़ने से कोई दिक्कत है तो दौड़ने के पहले आप अपना मूव स्प्रे भी लगा सकते हैं। अपना मूव स्प्रे लगा लीजिएगा। कुछ लोग कहीं कहीं पे नी बैंड भी अलाउ है, नी बैंड पहन के आप जमा कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। और आपका बैग, मोबाइल, ये सब कुछ जमा हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। केवल अपना फोकस कहाँ पे रखिएगा, केवल और केवल ग्राउंड पे, रनिंग पे रखिएगा। और दिमाग में रखिएगा कि रुकना बिल्कुल नहीं है, हमें केवल और केवल करना है आज, और हमें केवल करना है, रनिंग निकालनी है, रनिंग निकालनी है, किसी प्रकार से रनिंग निकालनी है। ये जीवन की एक आखिरी रेस है, क्योंकि इस रेस, ये ऐसा रेस है कि अगर इसको पास कर गए, अगर आप क्वालिफाई हो गए तो फिर आपको एसआई बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि मैंने एसआई की दौड़ दौड़ी है। तो ग्राउंड पे जब आप दौड़ेंगे तो आपके साथ बहुत से साथी दौड़ेंगे, सभी लोग एक दूसरे को मोटिवेट कीजिएगा। और बाकी आपको वहाँ पे कोई भी वाटर, पानी नहीं मिलेगा, आपको पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। आपको खुद दौड़ना है, अकेले दौड़ना है। और घड़ी अपना हिसाब से देखते रहिएगा, टाइम के हिसाब से दौड़िएगा। और जो भी प्रैक्टिस आप लोगों ने किया है उस हिसाब से दौड़िएगा। बस इतना दिमाग में रखिए कि रुकना बिल्कुल नहीं है। और जो लोग कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि मेरी दौड़ नहीं हो पा रही है, वे जो भी एक कैंडिडेट को देखिएगा कि अगर वो कांस्टेंट रनिंग कर रहा है, धीमे धीमे या मीडियम रफ्तार में चल रहा है, उसी को आप फॉलो करते हुए अगर आप उसको भी पकड़ लेंगे, उसको फॉलो करेंगे और लास्ट राउंड में 2-4 सेकंड के भी उससे तेज़ निकल गए तो आपकी रनिंग हो जाएगी और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन आपको केवल एक कैंडिडेट के पीछे पीछे चलने की हिम्मत होनी चाहिए और आप उसको पीछे पीछे उसके चल सकिए। तो काउंट करने के लिए, अगर आप अपना रनिंग काउंट करना भूल जाते हैं तो काउंट करने के लिए आप अपने हाथों में रबर बैंड, जो छोटे छोटे रबर बैंड होते हैं उनको लगा सकते हैं। चना, मूंगफली, मटर, जो भी आपको समझ में आए, या छोटे छोटे कंकड़ बहुत लोग रख लेते हैं। या सबसे अच्छा क्या है कि अपने दिमाग में आप स्वयं काउंट कीजिए, मेरा 1 2 3 4 12 राउंड आपको लगाना है। अगर आपका वाराणसी ग्राउंड पे जाता है तो फिर आपको 16 राउंड लगाना पड़ेगा। ये वाराणसी के लिए, अन्य जगह के लिए 12 राउंड आपको लगाना है। इसके लिए आप कुछ भी रबर बैंड, चना, मटर या जो भी आपको सूटेबल लगे आप लगा के दौड़ सकते हैं। तो जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो, आपकी रनिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आपके वहाँ पे जब भी आपकी रनिंग होगी वहाँ पे अधिकारी पूरे बैठे रहेंगे, पूरा बोर्ड मेंबर के, पुलिस के सदस्य बैठे रहेंगे। आपको कोई दिक्कत लगता है तो आप अपील फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको पूरा रिजल्ट, आप क्वालिफाइड हैं तो क्यू लिखा रहेगा आपके नाम के सामने, अगर आप नॉट क्वालिफाइड हैं तो एन लिखा रहेगा। तो इस पर आपको सिग्नेचर भी करना पड़ेगा, ये आप क्वालिफाइड हैं या नहीं इसको आप मानते हैं, और सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ही आपको बाहर जाने को मिलेगा। इसके बाद आप कोई भी दिक्कत होती है आप अपील करके अपने अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और किसी प्रकार का इंजेक्शन, दवा मत लीजिएगा साथियों, आराम से आप लोग रनिंग कीजिएगा। गर्मी का मौसम है, ठंड का, अभी तो सुबह सुबह की रनिंग हो रही है, अच्छा मौसम है। और बहुत कुछ खाने पीने से बचिएगा, हैवी आइटम से। और आपका रिज़ल्ट जब आपकी रनिंग हो जाएगी एक बैच की, तो उसके बाद फिर दूसरे बैच की रनिंग होगी। कहीं कहीं पर तो तुरंत जिस बैच का रनिंग हो जा रहा है उसी टाइम पे रिज़ल्ट निकाल दे रहे हैं, पर अधिकतर जगह क्या है कि सभी बैचों का रिज़ल्ट एक साथ निकाला जा रहा है। सभी बैच, जब पूरे बैच दौड़ ले जाएंगे उनका रिज़ल्ट एक साथ निकाल रहे हैं। और वहाँ से आपने रिज़ल्ट के आगे क्यू और एन, यानी क्यू फॉर क्वालिफाइड, एन फॉर नॉट क्वालिफाइड, आप देखेंगे। वहाँ से आपको साइन कराया जाएगा, आपको एक प्रिंट पेपर भी मिलेगा, उस प्रिंट को आप रखे रहिएगा, उस प्रिंट पर आपकी सब कुछ लिखा रहेगा। तो आप सभी को क्रिएट विज़न की तरफ से बहुत बहुत बधाई साथियों। आप सभी लोग की रनिंग अच्छी हो, आप सभी लोग रनिंग में क्वालिफाई हों। और आप देख सकते हैं कि लगभग 80 से 85% लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। सभी लोग कह रहे थे कि 50 से 55% लोग ही क्वालिफाई होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है, दोपहर में दौड़ाएगा, सुबह दौड़ाएगा, सभी लोग रनिंग नहीं कर पाएंगे।
लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सम्मानजनक स्कोर 80 से 85% लोग पास हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी अपने को पीछे मत समझिए, आप भी कर सकते हैं जैसे कि वो कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रुकना नहीं है साथियों, रुकना नहीं है, बिल्कुल आप लगे रहिएगा। और जाने से पहले अपना आप जिस दिन भी आप जाइए खूब रेस्ट लीजिएगा, रेस्ट करके जाइएगा, भरपूर नींद लेकर जाइएगा। खाने पीने में हल्का भोजन लीजिएगा, बिल्कुल आपको ज़्यादा खाना पीना नहीं है, पेट को सही रखिएगा। जितना आप ज़्यादा फ्री रहेंगे उतने ज़्यादा ही आप अच्छे से दौड़ पाएंगे। स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा दौड़ने से पहले। और अगर आपको लगता है कि मैं बिना जूते के दौड़ सकता हूं तो बिना जूते के आप दौड़िएगा, या जैसे भी आपको दौड़ना है उस हिसाब से आप दौड़ सकते हैं। एक चीज़ है कि आप वहाँ पे कुछ भी नया मत कीजिएगा, नया बहुत से साथी बहुत कुछ करेंगे, आप उनको मत देखिएगा। आपको दिमाग में है कि आपने जो कुछ किया है इसके पहले प्रैक्टिस में जो कुछ भी किया है, चाहे अपने नंगे पैर दौड़े हों, जूते से दौड़े हों, चाहे बिना मोजे से दौड़े हों, आपने जैसे भी अपनी प्रैक्टिस की है सेम वही स्ट्रेटजी वही आपको उसी फील्ड में करना है। बिल्कुल कुछ भी नया मत कीजिएगा, आपकी रनिंग अच्छी होगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अपने अंदर की विल पावर को मजबूत कीजिएगा, इच्छा शक्ति ही आपको दौड़ा सकती है। आप दौड़ेंगे और आप जीत के आएंगे। तो वीडियो में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूपीएसआई संबंधित और भी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।